जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हैजर्ड किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज हैजर्ड। और इस वीडियो में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ हैजर्ड, यानी कि हैजर्ड के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हैजर्ड। हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज ए पोटेंशियल टू कॉज हार्म। ऐसा कोई भी चीज जो हमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता हो उसे हम क्या कहते हैं, हैजर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, कोई भी ऐसा चीज, यानी कि मान लीजिए कोई भी चीज हमेशा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे हाथ में पेन है। अगर हम इसे सही तरीके से यूज करेंगे तो ये हमारे लिए हैजर्ड नहीं है। लेकिन अगर हम इसका यूज करना सही से नहीं जाएंगे, गलत तरीके से यूज करेंगे, मान लीजिए अगर ये कोई नुकीला चीज हो, अगर इसे हम हाथ पे रखेंगे या कहीं पे किसी और को हम एक्सपोज करते हैं तो ये हमारे लिए हैजर्ड बन जाता है। लेकिन जब तक हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तब तक ये लिए हमारे लिए क्या होगा, ये हैजर्ड नहीं होगा। वही एग्जांपल कह रहा है, हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज ए पोटेंशियल टू कॉज हार्म। ऐसा कोई भी चीज जो हमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता हो उसे हम हैजर्ड कहेंगे। यानी कि ये हमारे लिए हैजर्ड है, लेकिन तब तक हैजर्ड नहीं है जब तक कि हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद से आता है टाइप्स ऑफ हैजर्ड। टाइप्स ऑफ हैजर्ड में फिजिकली जो है नॉर्मली 5 तरीके का हमारा जो है हैजर्ड होता है। इसमें पहला आता है फिजिकल हैजर्ड। फिजिकल हैजर्ड कहने का क्या मतलब हुआ कि हमें फिजिकली रूप से अगर कोई चीज हमें एक्सपोज कर रहा है तो उसे हम फिजिकल हैजर्ड में काउंट करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिजिकल एक्सपोज हो गया। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होगा क्योंकि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी को हम जाके टच करते हैं, उसमें अर्थ फॉल्ट होता है या कोई भी डैमेज वायर को अगर हम छूते हैं तो हमारा फिजिकल हैजर्ड में आ जाता है वो, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा केमिकल हैजर्ड। केमिकल हैजर्ड कहने का क्या मतलब हुआ कि केमिकली रूप से हमें एक्सपोज करेगा तो सब किस में आ जाएगा, हमारा केमिकल हैजर्ड में आ जाएगा। जैसे कि हमारा केमिकल हैजर्ड में पेंट हो गया, प्राइमर हो गया, थिनर हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीजें अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सब हमारा किस में आ जाएगा, केमिकल हैजर्ड। यानी कि केमिकली रूप से वो हमें क्या करेगा, एक्सपोज करेगा। उसके बाद से आ जाता है हमारा बायोलॉजिकल हैजर्ड। बायोलॉजिकल हैजर्ड कहने का क्या मतलब हुआ हमारा कि जो भी वायरसेस रहेंगे, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जो हमें उसके माध्यम से हमें क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा तो हमारा किस में आ जाएगा, बायोलॉजिकल हैजर्ड में आ जाएगा। जैसे कि हमारा ये हो गया लेप्टोस्पाइरिक हो गया, कोरोना वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब सारी चीजें किस में आ जाएंगी, हमारा बायोलॉजिकल हैजर्ड में काउंट होगा। चौथे नंबर पे आ जाता है हमारा ऑर्गोनॉमिकल हैजर्ड। ऑर्गोनॉमिक हैजर्ड कहने का क्या मतलब है कि मैनुअली रूप से कोई भी जब चीज हम लिफ्टिंग करते हैं तो उनकी वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसे हम किस में काउंट करते हैं, ऑर्गोनॉमिकल हैजर्ड में काउंट करते हैं। लास्ट में आ जाता है हमारा साइकोलॉजिकल हैजर्ड। ये भी हैजर्ड अपने आप में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, या मान लीजिए 8 घंटे काम करने की जगह अगर हम 12 घंटे काम करते हैं, 14 घंटे काम करते हैं तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इससे भी हम लोग क्या करते हैं, हैजर्ड में काउंट करते हैं। जैसे स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया या काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है, पैसे का प्रॉब्लम है, तो ये सब सारी वजह से हमारा साइकोलॉजिकल हैजर्ड में हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था हमारा, हैजर्ड किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ हैजर्ड कितने हैं, ये सारी चीजें पॉइंट हम लोगों ने क्या किया, इसको कवर किया।